उद्देश्य था कि आप लोगों के साथ बैठ करके आप लोगों को धन्यवाद कहते हैं। पंचायत पर भी हमारे आप लोग अपना लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे। ऐसा कोई धरना प्रदर्शन करने वाले लोग किन मुद्दों पर धरना कर्मियों की नियुक्ति है और आप लोगों ने देखभाल करने के बाद काफी लिखा पढ़ने के बाद लगा गया रही कोई अपना अपना व्यक्तिगत लोग कुछ भी करें। जहाँ तक जानकारी है मेरे संज्ञान में ऐसा कोई बात नहीं। प्रस्ताव के रूप में पता चल रहा है कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसमें कोई मुकदमा को नियमावली में जो निर्देश दिए गए उसके बाद 21 घंटे बिजली मिलेगी, उसका अलग से फीडर होगा और फीडर विकास के नाम पर करोड़ों रुपए पास हुआ है, जो कोई विकास नहीं हुआ, पैसा जम हो गया। अब इसको तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या मकसद है आपका, उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहला उद्देश्य है कि जब से नगर पंचायत का गठन हुआ और सम्मानित जनता ने हम लोगों के ऊपर नगर पंचायत की जिम्मेदारी दी, अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी, तो उसके बाद अभी पत्रकार साथियों से कार्यालय में या कहीं भी अच्छी तरीके से बैठ के मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो सबसे पहले मेन उद्देश्य था कि आप लोगों के साथ बैठ करके आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया जाए और आप लोगों से निवेदन किया जाए कि नगर पंचायत पर भी हमारे आप लोग अपना ध्यान आकर्षित करें। आपका क्या कहना है? आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे। ऐसा कोई आरोप लगाने तक तो है नहीं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं आरोप सब बेबुनियाद है, उसमें कहीं कोई दम नहीं है। अभी हाल फिलहाल में धरना प्रदर्शन जैसी बातें आई थी, क्या कहेंगे उस पर आप? अब धरना प्रदर्शन करने वाले लोग किन मुद्दों पर धरना करना चाह रहे थे, उनकी क्या मानसिकता थी, उसको वो जाने। इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब से नगर पंचायत का गठन हुआ, कुछ लोग बिना चुनाव हुए ही अपने को चेयरमैन मान बैठे थे। हमारी नगर पंचायत की सम्मानित जनता ने उनको एकदम सिरे से नकार दिया। हम लोगों पर अपने विश्वास को रखा, हम लोग अपना आशीर्वाद दिया, लोगों को अपनी नींव तरक्की दिख रही है, तो सिर्फ बने रहने के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए अनगर प्राप्त कर लें, बाकी कोई बात नहीं है। एक हीरागंज में जो है नगर पंचायत द्वारा चारों तरफ नाला बनाया जा रहा है, उसकी जल निकासी की क्या व्यवस्था होगी? नाला तो बन जाएगा लेकिन पानी कहाँ जाएगा, जहाँ तक चूंकि हीरागंज चौराहे को मैं बचपन से देखता चला रहा हूँ, एक दिन बरसात होने के बाद कम से कम 5 दिन वहाँ पानी भरा रहा करता था। तो मेरी जो योजना है, चूंकि नगर पंचायत में भी इतना तगड़ा धन नहीं आ रहा है कि इकट्ठा बन जाए, मेरी जो योजना है हीरागंज चौराहे पर चारों तरफ नालों को बना करके उधर बबुलाही नदी तक ले जाने की योजना है कि जल निकासी जो है पूरा बबुलाही नदी में ले जाकर नाले को बना दिया जाए, ताकि पूरा जल जो चौराहे का है बबुलाही नदी में गिर के आगे निकल जाए। दूसरा है कि यहाँ सफाई कर्मियों की नियुक्ति है, कई वार्डों में सफाई नहीं होती और उसका बोर्ड लगाने की जो है चर्चा है। नहीं, सफाई कर्मियों की नियुक्ति है और आप लोगों ने देखा भी होगा जब से नगर पंचायत रन करना शुरू की है, सफाई कर्मियों की नियुक्ति हुई है। शुरुआत में 3 महीने तक हम लोगों ने एक वार्ड को चुना, एक वार्ड में पूरे सफाई कर्मी एक साथ जाया करते थे और अपने दोनों शिफ्ट में पूरा काम करते थे। काफी हद तक सफाई हुई भी। उसके बाद 2 सफाई कर्मियों की वार्ड वाइज नियुक्ति की, मतलब वार्ड वाइज उनकी ड्यूटी लगाई गई। उसके बाद उसमें देखा गया कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको फिर बदल करके, जैसा कि नगर पंचायत के प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया, सफाई करीब हर वार्डों में वो हुआ करती थी। परमानेंट हमारे पास ईओ भी आ गए हैं, वो भी अब जो सिस्टम इसका जैसे होता होगा उससे आप अपने को व्यवस्थित करके नगर पंचायत किस तरीके से अच्छी तरीके से चल सकती है वो पूरा उसका क्रियान्वयन करने की पूरी कोशिश। आरोप लगता है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं और पूरी व्यवस्था आप ही देखते हैं, ऐसा लोग? नहीं, सरकारी कर्मचारी होना, व्यवस्था देखना, दोनों में अंतर होता है। मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई उसका मैं अच्छे से निर्वहन करने की कोशिश करता हूँ, निर्वहन कर रहा हूँ। एक चीज और है कि यहाँ 4 पंचायत भवन है, 4 ग्राम सभा जो सम्मिलित हुई और पूर्ण है, तो ये शिकायत की गई है कि उसके बावजूद निजी भवन लिया गया किराए पे। नहीं, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के अंडर पंचायत भवन है या शौचालय है, सबको इतना मोह हो गया, कोई उसको सरेंडर नहीं करना चाह रहा। उसकी तरफ से हमारी जिस दिन मेरी पहली बोर्ड की बैठक हुई थी, उसी दिन से डीएम साहब को पत्राचार किया जा रहा है। जब कोई नहीं दे रहा तो बैठ नीचे तो बैठ के एक आप चला दी जाएगी डीएम साहब विधिवत बोर्ड के आदेश पर बोर्ड ने निर्णय लिया और डीएम साहब के आदेश पे जब तक अस्थायी कार्यालय नहीं बन जा रहा है, अस्थायी कार्यालय संचालित करने के लिए किराए पे। एक चीज और प्रश्न है कि जहाँ नगर पंचायत कार्यालय का दिया गया भवन, वहां तो न जाने का रास्ता है और जमीन भी कब्जे में है वहां, तो
तो कैसे क्रियोनन होगा, क्या इस पे वो नहीं? अब देखिए भाई, इस चीज को तो चूंकि पहले ही प्रशासन द्वारा भूमि निश्चित की जा चुकी थी, अभी तक जमीन चिन्हित होने में परेशानी आ रही थी। मैंने प्रयास किया, काफी भाग दौड़ करने के बाद, काफी लिखा पढ़ने के बाद तब जमीन चिन्हित हो पाई। जमीन चिन्हित हो पाई, उसके बाद भी आप लोगों ने देखा होगा भूमि पूजन उसका माननीय सांसद जी के नेतृत्व में विधिवत कराया गया, उस पर कार्य भी प्रारंभ हो गया। रास्ता आने जाने दिखाया जाए, उसे बनाया जाए, कहीं कहीं तो जब जमीन चिन्हित हो गई तो उसका क्रियान्वयन किया जाए। अगर बगल जमीन वहाँ जो है लोगों के कब्जे में अवैध है, अब अवैध कब्जे में थी, प्रशासन का काम है, प्रशासन खाली और कराएगा। नगर पंचायत में कई जगह जमीनें थी जो सड़क किनारे हैं, लेकिन वहाँ दे दिया गया, वो असुविधाजनक है। बिल्कुल असुविधाजनक है। मेरे भी जब संज्ञान में आया वहां दिया असुविधाजनक है, लेकिन चूंकि प्रस्ताव पास होकर पूर्व में जा चुका था और कार्यकाल, मेरा कार्यकाल आने के पहले उसका टेंडर भी फाइनल हो चुका था, CNDSY ले चुके थे, इसलिए इसमें दिक्कत आई। प्रयास करके इसीलिए वहां पे जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण करा जाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हीरा के नगर पंचायत में शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है। महिलाएं या पुरुष बहुत बड़ी बाजार है, बाजार में सबसे सबसे बड़ी बड़ा बाजार लगते हैं किसी को तो कोई व्यवस्था नहीं। इसके बारे इसके में लिए बताना चाहूंगा कि सही बात है, हीरागंज चौराहे पर बड़े शर्म की बात है, इसके पहले जिन लोगों के हाथ में हीरागंज चौराहा मेरा रहा, जिन लोगों जिसकी मतलब प्रतिनिधियों के अंतर्गत रहा, उनको कभी सोचना चाहिए था कम से कम इतनी बड़ी बाजार होने के बावजूद यहाँ पे एक पेशाब करने का स्थान नहीं है। मेरे नगर पंचायत के द्वारा प्रयास करके अभी एक सार्वजनिक शौचालय और एक महिला शौचालय का टेंडर निकाल दिया गया है, जमीन भी चिन्हित कर ली गई है, काम लगने वाला है, आप लोगों के सामने जल्द आएगा। जमीन सबसे बाजार में बड़ा तो कहीं ये- दिखता नहीं, जमीन तो कहीं दिखती नहीं है, जमीन है, जमीन निकाली गई, लेखपाल द्वारा प्रस्ताव किया गया, प्रेषित हो चुका, उस पर टेंडर हो चुका है, बहुत ही जल्द 2-4 दिनों में काम लगने वाला है। सबसे बड़ा आरोप ये लगता है जो शहरी विकास आवास आया है उसमें आरोप लग रहा था कि उससे वसूली हो रही है, उसमें क्या? कहीं कोई वसूली नहीं हो रही है, कोई सिद्ध कर दे कि मेरे द्वारा कहीं कोई पैसा लिया जा रहा है, कोई वसूली कराई जा रही है, कोई अपना अपना व्यक्तिगत लोग कुछ भी करे, उस समय कोई मतलब नहीं है। मेरी जहाँ तक जानकारी है, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई बात नहीं है। प्रस्ताव के रूप में पता चल रहा है कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसमें कोई मुकदमा किया गया है या ऐसा कुछ? मुकदमा किया है, लोगों ने मुकदमा किया। मेरा जहाँ तक मानना है, प्रस्ताव के लिए सिर्फ एक ही नियम है कि जिस वार्ड का अगर आप सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं तो उस वार्ड के निवासी होना चाहिए, अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं तो उस नगर पंचायत का निवासी होना चाहिए। और प्रत्याशी चाहे जो हो, फार्म जो उसके साथ नियमावली मिलता है उसी आधार पर अपना फार्म भरता है। नियमावली में जो निर्देश दिए गए उसी क्रम में फार्म भरा गया। नगर पंचायत में खुले नंगे तार बहुत जो है कि एक मकड़ जाल बनाए हुए हैं, और इसके संबंध में जो है कि केबल वाली लाइन लगाने के संदर्भ में आपका क्या कहना है? केबल लगने का काम चल रहा है। नगर पंचायत के लिए अलग फीडर की भी व्यवस्था कराई जा रही है, उसके लिए टेंडर हो चुका है ऑलरेडी। हमारी नगर पंचायत में जितने गांव सम्मिलित हैं सबको 21.5 घंटे बिजली मिलेगी, उसका अलग से फीडर होगा और फीडर लगने के लिए टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द उस पर काम चालू हो जाएगा। केबल का भी काम चल रहा है, भगवान चाहेंगे तो 10-15 दिनों में पूरी नगर पंचायत में केबल का काम होगा। अभी आपके ऊपर एक आरोप लगा है कि विकास के नाम पे करोड़ों रुपए पास हुआ है, जो कोई विकास नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया है और पैसा जम हो गया है। अब इसको तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जो विकास कराया आपके सामने है, जो देखना चाहेंगे उनको दिखेगा, जो आग में पट्टी बांधे रहेंगे उनको नहीं दिखेगा, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक जो किया उनको ऐसा दिख रहा है। रही बात विकास कार्यों की, लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, ये लूट खसोट मची है, पैसा आया उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। तो अभी तक हमने बताया ना कि एक सामुदायिक शौचालय और महिला शौचालय का पैसा आया था 50%, उनका टेंडर हो चुका है। अंत्येष्टि स्थल मैंने एक पास करवाया, उसकी भी जमीन की चिन्हीकरण हो गया, उसका भी टेंडर हो गया, काम लगने वाला है। कहाँ पर? ये अयोध्या के पास ऑलरेडी मतलब पहले से ही जमीन चिन्हित थी उसकी। कूड़ा घर काफी काम प्रगति पर है, बहुत जल्दी पूर्ण होने वाला है। 373 लाभार्थियों के लिए आवास आया हुआ है, जिसमें कि प्रथम किस्त 255 लोगों की आ चुकी है, दूसरी किस्त 55 लोगों की आ चुकी है। कुछ लोगों की पहले की किसानी बाकी है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन लाभार्थी हमारे यहाँ अभी तक 159 लोगों को लाभ इसका मिल चुका है। जब हमने नगर पंचायत का गठन होने के बाद देखा तो पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। जितने इंडिया मार्क का हैंडपंप लगे हुए थे उसमें करीब 90% हैंडपंपों की स्थिति खराब थी। अभी तक हमारे पास जो सूची 114 हैंडपंपों की मरम्मत कराई गई है, 2 इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिवोर कराया गया है, 96 डस्टबिन हम लोगों ने अभी तक खरीदी, जिसको की जगह जगह लगाया गया है। हाइड्रोलिक मशीन एक मंगाई गई जिससे कि बिजली लाइटों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। सबसे मुख्य समस्या इस समय थी कि पशुओं की समस्या, तो अपने नगर पंचायत के अंतर्गत पशुओं को पकड़ करके
इकट्ठा करके कहीं दूसरी गौशालाओं में स्थापित करने के लिए हम लोगों ने एक कैटर कच्चर मशीन गाड़ी मंगाई, जिसपे कि पशुओं को लाद करके दूसरे गौशालाओं में भेजे जाने काम किया जा रहा है। फॉगिंग मशीन के लिए एक फॉगिंग मशीन मंगाई गई है, डबल फॉगिंग बैरल की और एक सिंगल बैरल की। जब बरसात के समय मच्छरों का प्रकोप होता है उसमें फॉगिंग कराई जाने के लिए। बाकी इंटरलॉकिंग का काम 16 रास्तों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 16 रास्ते अभी निर्माणाधीन है, जिस पे कार्य चल रहा है। तथा डूडा के अंतर्गत 23 इंटरलॉकिंग काम हमारे फाइनल हो चुके हैं, जिनका टेंडर होना अवशेष अभी टेंडर बहुत जल्द हो जाएगा। उसके अलावा अभी 25 पेंडिंग में है, जो कि अभी शासन से जिनकी स्वीकृति होनी है, यहाँ से प्रस्ताव बन के शासन को जा चुका है। गौशाला के लिए भी हम प्रयासरत हैं, करीब करीब शासन में प्रक्रिया चल रही है। भगवान चाहेंगे तो आने वाले 15-20 दिनों में कान्हा गौशाला हमारे यहाँ फाइनल हो जाएगा, उसकी भी जमीन चिन्हित हो चुकी है। नवयुवकों के लिए भी माननीय सांसद जी के माध्यम से हमने स्टेडियम के लिए प्रयास किया था, उसकी भी वहाँ चिट्ठी जारी हो चुकी है, जमीन भी उसके लिए निश्चित की जा चुकी है, जमीन का प्रस्ताव हो गया है। बहुत ही जल्द युवाओं के खेलने कूदने के लिए स्टेडियम के लिए भी हमारे नगर पंचायत में धन अवमुक्त हो जाएगा। ये जो दोनों शौचालय बन रहे हैं महिलाओं को, उसको इसकी जगह कहाँ पे चिन्हित हुई है? जगह है एक बाबागंज रोड पे है, प्रतापगढ़ रोड। और खेल कूद मैदान इसकी जगह कहाँ चिन्हित है? अयोध्या ग्राम सभा में और अयोध्या राजस्व ग्राम में लेखपाल महोदय ने जमीन 5 बीघे से चिन्हित करके दिया है और भी उसके नाम होने जा रही है। एक आयुर्वेदिक अस्पताल है हीरागंज के नाम से सराय स्वामी में चल रहा है, वो कब तक? जी, उसके लिए मैं जिला आयुर्वेद अधिकारी से संपर्क कर चुका हूँ। उनसे मैंने कहा इसकी जितनी जमीन हुआ पता है, उनके द्वारा बताया गया कि ये 7 बिस्वा जमीन लगेगी। मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूँ। 7 बिस्वा जमीन आयुर्वेद अस्पताल के नाम कहीं ना कहीं दिलवा करके उसको अपने नगर पंचायत हीरागंज के अंतर्गत स्थापित करने का काम किया जाएगा। और मैं होम्योपैथिक अस्पताल के लिए भी लगा हूँ कि हमारी नगर पंचायत में कम से कम 3 अस्पतालें काम करें, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और सीएससी चलिए। उसके पहले क्या, जब तक जमीन नहीं मिल रही सराय स्वामी से, उसको यहाँ विस्थापित नहीं किया जा सकता? विस्थापित करने का मतलब कहीं अच्छी जगह भी मिले तभी तो विस्थापित कराया जाए। हमारा प्रयास है कि परमानेंट अस्थायी तौर पर उसको लाया जाए। जैसे वहाँ ग्राम पंचायत में चल रही, भवन में चल रही है, तो यहाँ कुछ ऐसा विकल्प नहीं किया जा सकता? अब कहीं ला के कर देंगे, लोग शिकायत करने लगे हैं कि भैया इसका किराए के भवन पे आप दिला के